ऑनलाइन भी भरा जा रहा था, तो ऑनलाइन समझ में आता है आपको? ना ही समझ मतलब ना आता भैया। ऑनलाइन से कैसे भरा जाएगा, क्या होगा, इसका कुछ समझ नहीं है। हाँ, तो मोबाइल से भरा जा रहा है, या मोबाइल से या फिर इंटरनेट से, कंप्यूटर से, तो ये समझ में नहीं आता है। तो ऑनलाइन वाला समझ में आता है ना, नहीं ना, मोबाइल से समझ में नहीं आता है। हम मोबाइल रखवे नहीं किया आज तक। मैसेज आ गया? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया है। अच्छा, तो ऑनलाइन जो हो रहा है, जमा हो रहा है, वो समझ में आता है? सब छोटा भाई करवा रहा। आपको समझ में आता है? हमको कुछ ना समझ में मोबाइल पे कुछ समझ में नहीं आता है कि ऑनलाइन कैसे जमा करना होता है। आपको समझ में आता है ऑनलाइन से जो होता है, ऑनलाइन से जो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जा रहा है? तो उसमें कुछ हम लोग को समझ में नहीं आता, क्या कि हम लोग उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। ये जो पैसा जो आता है तो लड़का ही निकालता है, लड़का ही करता है ऑनलाइन वाला में, वही का खाता भाई। अच्छा, तो ये बताइए कि बीएलओ आए थे घर पे कि आपने खुद जाके जमा किया? नहीं, घर पे आए थे। अच्छा, तो ले गई जमा करके, तो मैसेज आ गया? मैसेज अभी नहीं आया। मैसेज अभी नहीं आया, तो उसको चेक करवाया है इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट पे? नहीं चेक करवाया। चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है ये कंफर्म नहीं। मोबाइल कौन सा चलाते हैं आप? हम लोग तो टी पैड चलाते हैं। कीपैड चलाते हैं। बाल बच्चा चलाता होगा एंड्रॉइड, तो ऑनलाइन वगैरह गेम खेलता होगा जी। तो ऑनलाइन अगर आपको बोला जाए भरने के लिए तो भर सकते हैं? हमारा बच्चा ही भरता है। आप भर सकते हैं? नहीं, हम नहीं भर सकते। नहीं भर सकते। नहीं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दो ऑप्शन दिए गए हैं, मगर यहाँ पे जितने भी लोगों से अभी पूछा गया है तो किसी को भी ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, क्योंकि रीज़न है कि लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लोग एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाते हैं। मगर चुनाव आयोग के द्वारा ये नियम बनाया गया है कि अगर आप ऑफलाइन नहीं जमा कर सकते हैं तो उनके वेबसाइट पे जा कर के आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। मगर जो ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या है और किस तरीके से लोग ऑनलाइन से ज़्यादा लोग ऑफलाइन ही डाल रहे हैं। बिहार में एसआईआर सर्वे जारी है और लगभग 4 से 5 रोज़ ही अब बाकी रह गए हैं। वोटर लिस्ट को भरा जाना बाकी रह गया है। मात्र 4 से 5 रोज़ के अंदर में अब आपको वोटर लिस्ट पे अपना नाम चढ़वाना है। वोटर सर्वे जो हो रहा है उसमें जाकर नाम दर्ज करवाना है। उसके बाद फिर लिस्ट आएगा, कितने का हटा, कितने का घटा, कितने का रहा, ये सारा जो है सत्यापन होगा। 30 तारीख को फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। उससे पहले हम फुलवारी शरीफ के विधानसभा में हैं और यहाँ के कुछ जो लोग हैं, आम लोग जो वोटर्स हैं, उनसे ही बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2 तरीके से ऑफलाइन यानी बीएलओ के ज़रिए जो वोटर लिस्ट के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो कितना समझ में आता है ऑनलाइन प्रक्रिया। ख़ासकर वैसे लोग ऑनलाइन कैसे इस्तेमाल करेंगे जिनके पास ना तो एंड्रॉयड फ़ोन है और ना ही उन्हें इंटरनेट की जानकारी है। हालांकि बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर से मदद कर रहे हैं, जिनको ऑनलाइन आता है भरना, तो वैसे लोग कुछ लोगों का मदद भी कर रहे हैं। मगर अभी फुलवारी शरीफ विधानसभा में कुछ दिनों पहले भारत के वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम का आपने रिपोर्ट देखा होगा। यही फुलवारी शरीफ ब्लॉक का रिपोर्ट था, जहां पे बीएलओ के द्वारा किस तरीके से दिखाया गया था, उनके द्वारा भांडा फोड़ किया गया था कि बीएलओ खुद से ही फॉर्म पे साइन कर रही हैं और ख़ुद से ही नंबर डाल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे, खासकर वैसे वोटरों पे जो कि आम लोग हैं। बनवाने आए दाढ़ी? हाँ, इधर देखिए ना भैया, काहे शर्मा रहे हैं? दाढ़ी बनाएंगे भैया। अच्छा, तो ये बताइए कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा लिया? हाँ, चढ़ गया। तो मैसेज आया आपको? हाँ, मैसेज आया है। मैसेज आ गया। क्या नाम है आपका? मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, तो मैसेज आ गया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिया आपने? जो आधार कार्ड, जो पहचान पत्र, वही फोटो दिए। पहचान पत्र, फोटो दिया, चढ़ गया, मैसेज आ गया। तो घर में और सारे लोगों का चढ़ गया? हाँ, सब चढ़ा है। तो ऑनलाइन भी भरा जा रहा था, तो ऑनलाइन समझ में आता है आपको? ना ही समझ मतलब ना आता भैया। ऑनलाइन से कैसे भरा जाएगा, क्या होगा, इसका कुछ समझ नहीं है। हाँ, तो मोबाइल से भरा जा रहा है, या मोबाइल से या फिर इंटरनेट से, कंप्यूटर से, तो ये समझ में नहीं आता है। वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा लिया? फार्म तो भरा है। फार्म भरा है, तो कौन भरा है? आपके घर पे आए थे लोग बीएलओ?
आंगनबाड़ी वाला फार्म दिया था। अच्छा, आंगनबाड़ी वाला दिया था, आपने भर के दे दिया बीएलओ को। हाँ। अच्छा, उसमें दो तरीके से फार्म भरा जा रहा है, एक बीएलओ के द्वारा फार्म दे के, एक ऑनलाइन मोबाइल से। अब कहा नहीं हम तो ऑनलाइन वाला समझ में आता है? ना। नहीं ना। आप तो यहाँ काम करते होंगे, रोज़ आते होंगे कमाने के लिए, तो अगर इस बीच में फॉर्म नहीं जमा किए होंगे तो? अब तो दे दिए, वो बोले कि जमा कर देंगे, अपना जमा करेगा। आप उनको दे दिया और जमा कर दिया, मैसेज आ गया आपके मोबाइल पे? ना, मैसेज तो ये सब नहीं जानते हैं। तो मैसेज के बारे में जानकारी नहीं है कि आया है कि नहीं आया है ना। ये जो हो रहा है, कागज़ पत्तर मांगा जा रहा है, पुराना 1993 से पहले का वोटर लिस्ट का नाम कुछ दिए हैं, कुछ नहीं दिया है, ना आधार कार्ड खाली आधार कार्ड और नंबर, बस, और कुछ नहीं। ना। तो आधार कार्ड तो बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। देखिए ये क्या नाम है आपका? भूषण दास। तो भूषण दास हैं जो कि यहाँ पे कई सालों से जो है चप्पल जूता बनाते हैं, मोची का काम करते हैं। चाचा, वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा लिया आप? हाँ। हो गया। अच्छा, तो ये बताइए कि ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरीके से जमा किया जा रहा है फॉर्म, तो ऑनलाइन समझ में आता है आपको? नहीं, ऑफलाइन में भर दिया, मैसेज आ गया? तो हमको ना बचवा करवाई से। अच्छा, हम मोबाइल नहीं रखते हैं। 150 मोबाइल से समझ में नहीं आता? हम मोबाइल रखवे नहीं किया आज तक, सब बचवा ही सब करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया जो किया जा रहा है, ख़ासकर ऐसे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ कमाते खाते हैं और जो ठेले पे सामान फल वगैरह बच्चे बेचते हैं। वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया आपका? जुड़ गया। हाँ, जुट गया। मेरा छोटा वाला भाई करवा रहा है भाई, हम लोग नहीं। मैसेज आ गया? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया है। अच्छा, तो ऑनलाइन जो हो रहा है, जमा हो रहा है, वो समझ में आता है? सब छोटा भाई करवा रहा हूँ। आपको समझ में आता है? हमको कुछ नहीं समझ में। मोबाइल पे कुछ समझ में नहीं आता है कि ऑनलाइन कैसे जमा करना होता है। आपको समझ में आता है ऑनलाइन से जो होता है, ऑनलाइन से जो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जा रहा है? तो उसमें कुछ हम लोग को समझ में नहीं आता, क्या कि हम लोग उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। ये जो पैसा जो आता है तो लड़का ही निकालता है, लड़का ही करता है ऑनलाइन वाला में, वही का खाता भाई। अच्छा, तो ये बताइए कि बीएलओ आए थे घर पे कि आपने खुद जाके जमा किया? नहीं, घर पे आए थे। अच्छा, तो ले गई जमा करके, मैसेज आ गया? मैसेज अभी नहीं आया। मैसेज अभी नहीं आया, तो उसको चेक करवाया है वेबसाइट पे जाके, इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट पे? नहीं चेक करवाया। चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है ये कंफर्म नहीं? तो आप लोग करवाए हैं, वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाए हैं? चढ़वा लिए। तो मैसेज आ गया? आ गया। तो मोबाइल कौन सा चलाते हैं आप? हम लोग तो टी पैड चलाते हैं। कीपैड चलाते हैं। बाल बच्चा चलाता होगा एंड्रॉइड? तो ऑनलाइन वगैरह गेम खेलता होगा जी। तो ऑनलाइन अगर आपको बोला जाए भरने के लिए तो भर सकते हैं? हमारा बच्चा ही भरता है। आप भर सकते हैं? नहीं, हम नहीं भर सकते। नहीं भर सकते। नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लोग जो है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दो ऑप्शन दिए गए हैं, मगर यहाँ पे जितने भी लोगों से अभी पूछा गया है तो किसी को भी ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, क्योंकि रीज़न है कि लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लोग एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाते हैं। मगर चुनाव आयोग के द्वारा ये नियम बनाया गया है कि अगर आप ऑफलाइन नहीं जमा कर सकते हैं तो उनके वेबसाइट पे जा कर के आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। मगर जो ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या है और किस तरीके से लोग ऑनलाइन से ज़्यादा लोग ऑफलाइन ही डाल रहे हैं, क्योंकि जो लोग को समझ नहीं आ रहा है तो वो ऑफलाइन बीएलओ के सहारे से बीएलओ जाकर के जमा कर रही है। मगर बहुत सारे जगह से शिकायत ऐसी आ रही है बीएलओ जो है फॉर्म जमा कर भी रहे हैं, नहीं भी जमा कर रहे हैं, और जो जमा हो रहा है तो वहाँ भी शायद जो है एक ट्रांसपेरेंसी जो होना चाहिए वो नहीं दिखाया गया है। बहुत सारे जगह से शिकायत आई है और अजीत अंजुम ने फुलवारीशरीफ ब्लॉक की जो रिपोर्ट दिखाई थी उससे कहीं ना कहीं लोग चिंतित हैं
कि हमारा वोट देने का जो अधिकार है कहीं आने वाले 2025 के चुनाव में इस वोट से वंचित ना रह जाए, क्योंकि जिस तरीके की धांधली और जिस तरीके का भांडा फोड़ दिखाया गया है और वहाँ जो BLO खुद से साइन कर रही है, खुद से एपिक नंबर डाल करके एक जो बताया गया, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया है और लोग भी कहीं ना कहीं आने वाले 2025 के चुनाव में डर रहे हैं कि हो सकता है कि मेरा नाम रहे या ना रहे। बहुत सारे लोगों को ये भी अंदेशा है कि फॉल्स वोट, उसमें बोगस वोट भी उसमें शामिल किए गए हैं। अब तो ये आने वाले 2025 के चुनाव में ही देखा जाएगा।